आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल SBM क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 10th का मैथ चैप्टर नंबर 9 को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्लास जो है एक बेसिक लेवल से चलाया जाएगा। आप लोग से अनुरोध है कि इस क्लास को पूरा एक ध्यानपूर्वक बारीकी से पढ़ें ताकि क्वेश्चन को आगे जाके सॉल्व कर पाएंगे हम लोग। और ये चैप्टर को पढ़ने से पहले आप लोग यह चैप्टर तभी समझ में आएगा जब हम लोग चैप्टर नंबर 8 को पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति को पढ़ेंगे, तभी समझ में आएगा। तो ये क्लास करने से पहले आप लोग क्या करें कि चैप्टर नंबर 8 को पढ़ लें। उसी के बाद ये, क्योंकि इस चैप्टर का पूरी कहानी जो है चैप्टर नंबर 8 में बताया गया है, उसी का आज हम लोग इसमें प्रयोग करेंगे, जिसका इस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस चैप्टर से बार बार बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए टाइम न गवाते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं आज। और इस क्लास में हम लोग देखेंगे एक बेसिक लेवल से उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, इसमें कौन कौन से फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो चलिए टाइम न गवाते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो चलिए इस चैप्टर में कुछ हम लोग महत्वपूर्ण बात को देखते हैं। दो पॉइंट है इसमें। एक पॉइंट है कि उन्नयन कोण किसे कहते हैं और एक है अवनमन कोण किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इस फिगर के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि एक कोई बच्चा है जो एक मीनार है, ये AB जो मीनार है, इस मीनार की ओर देखता है। यहाँ से इस मीनार की ओर देखता है तो इसकी आंख से एक किरण, मतलब ये मीनार की ओर, शिखर की ओर देखता है, तो इसकी आंख से जो रेखा बनता है इसको हम लोग कहते हैं दृष्टि रेखा। ठीक है, और एक जो होता है, एक इसके पाद बिंदु मतलब नीचे की ओर देखता है, इसको हम लोग कहते हैं क्षैतिज रेखा कहते हैं। तो ये है कि दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में बनने वाला ही कोण को क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। दूसरा क्या है, अवनमन कोण क्या होता है कि ये बच्चा किसी मीनार के शिखर पर चढ़ के, किसी मीनार के शिखर पे चढ़ा हुआ है और यह भूमि मतलब नीचे की ओर जब देखता है तो ये जो है इसका, ये है, ये तो बन जाएगा इसका दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा बनेगा। ठीक है, तो दृष्टि रेखा बनेगा इसका। तो यहां से भी देखा जाए ये नीचे की ओर देख रहा है, यहां से चढ़ के, तो इसका ये दृष्टि रेखा बना और इसकी आंख से एक बनेगा ये क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में बनने वाला ही कोण क्या कहलाता है, अवनमन कोण कहलाता है। ये है इस चैप्टर का कुछ पॉइंट कि अवनमन कोण क्या होता है, उन्नयन कोण किसे कहते हैं। अब इसमें देखते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन सा फॉर्मूला का यूज किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, इस क्लास को हम लोग देखते हैं। इसमें इसीलिए बोला गया था इसमें कि इस चैप्टर से पढ़ने से पहले चैप्टर नंबर 8 को एक बारीकी तरीका से पढ़ ले, क्योंकि इसका सारा फॉर्मूला, सारा कंटेंट चैप्टर नंबर 8 में दिया गया है। ठीक है, इस चैप्टर का एक्सरसाइज 9.1 का पहला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं इसमें हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसको समझाने का प्रयास करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है इसमें कि एक सर्कस का कलाकार है, एक सर्कस का कलाकार है जो 20 मीटर लंबी डोरी को 20 लंबी मीटर डोरी पर चढ़ता है। कहा जाता है कि यह 20 मीटर डोरी को अच्छी तरह तना हुआ, बंधा हुआ है भूमि के किसी बिंदु से। तो देखा जाए कि एक 20 मीटर लंबी डोर है। ठीक है, ये इस पे चढ़ता है, 20 मीटर लंबी डोर है।
तो यहाँ पे ये शिखर पे चढ़ता है, ये तो भूमि है, ठीक है। पहले देखते हैं इसको बारीकी से कि ये तो भूमि है इसका। यहाँ पे इस सर्कस का जो है एक खंभे पे चढ़ती है, यहाँ से ये पूरा बंधा हुआ है, जिसकी लंबाई कितना है 20 मीटर है, ठीक है, 20 मीटर है। तो यहाँ पे देखा जाए कि एक सर्कस का कोई कलाकार है इसमें, जो 20 मीटर की लंबी डोर पे चढ़ता है, और ये रस्सी को पूरी तरह से तना हुआ एक खंभे से और एक भूमि के किसी पाद बिंदु से, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए इसको मान लेते हैं ए, बी और सी मान लेते हैं, ठीक है। यहां तक कि देखा जाए कि खंभे के शिखर से बंधा हुआ है, ये जो रस्सी जो है यहां से तना हुआ और खंभे के शिखर में बंधा हुआ अच्छी तरह से। और कितनी लंबी डोरी है, 20 मीटर लंबी डोरी है। यहां तक कि देखा जाए कि भूमि के स्तर पर जो है रस्सी जो है, डोर के द्वारा बनाया गया कोण कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का है। मतलब कहा जाए कि ये रस्सी और ये भूमि का बीच में जो है कितना डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि जो है खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग बनाते हैं, इसमें लिखते हैं कि माना कि खंभे की ऊंचाई क्या है, ए बी है। तो ए बी है, तो ए बी को हम मान लेते हैं एच मीटर, ठीक है। ए बी को क्या मान लिए, एच मीटर। और डोरी की लंबाई क्या एसी है, तो एसी को हम लोग क्या दिया है, 20 मीटर दिया है, ठीक है, 20 मीटर दिया है। तथा बनाए गए कोण मतलब कहा जाए थीटा बराबर क्या दिया है, 30 डिग्री दिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब देखते हैं समकोण त्रिभुज क्या लिखा हुआ है, समकोण त्रिभुज क्या है, एबीसी में समकोण त्रिभुज बना ना, ए बी सी। तो यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। अब देखा जाए समकोण त्रिभुज ए बी सी में है, तो हम बताए थे कि अनुपात देखना है, ये किसका अनुपात दिया है। यहाँ पे देखा जाए ये कर्ण दिया है, ये लंब दिया है। तो कर्ण और लंब किसका अनुपात है, ये कर्ण और लंब कोसेक का भी है और साइन का भी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें साइन कर लेते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब बटा कर्ण है, तो साइन थीटा यदि लेते हैं हम लोग, साइन कितना, थीटा का मान कितना होगा, थीटा कितना दिया है 30 डिग्री लिखे। 30 डिग्री जब लिखे तो लंब का मान क्या है, यहाँ पे देखा जाए लंब h है, तो क्या लिखेंगे h मीटर। उसके बाद कर्ण कितना दिया है, 20 दिया है। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना आता है, साइन 30 डिग्री का मान जो है सो होता है 1/2 होता है, h/20 हो गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यदि करते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हुआ, इसको इससे गुना करेंगे तो ये 2h होगा। अब यहाँ पे देखा जाए क्या आएगा, 20 आएगा। 2 के टेबल में 1 बार में काटें और इसको 2 के टेबल में 10 बार में काटें, तो मेरा क्या आया, h बराबर क्या आया, 10 मीटर आया, ठीक है। तो ये 10 मीटर आया, तो ये क्या है, 10 मीटर ये ऊंचाई है किसकी, खंबे की। तो यहाँ लिखेंगे अतः खंबे की ऊंचाई क्या था, AB बराबर क्या होगा, 10 मीटर। ये क्या हुआ, हमारा आंसर हुआ, ठीक है।
तो चलिए अगला क्वेश्चन, ये समझ में आ गया। इस देखा जाए इस चैप्टर में हाइट, इसको अंग्रेजी में कहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। इसकी हाइट कभी निकालने बोलेगा, कभी डिस्टेंस निकालने बोलेगा, कभी एंगल निकालने बोलेगा। तो हम लोग इस क्वेश्चन में देखें कि एक कोई कलाकार है जो 20 मीटर डोरी लंबी एक कोई खंबे से बांध देता है और उस पर चढ़ने का काम करता है। तो बताया जाता है यदि 20 मीटर तो डोरी का दिया है तो उस खंबे की ऊंचाई क्या है, इस क्वेश्चन में हमें निकालना है। तो इस क्वेश्चन को निकालने से पहले देखते हैं कि ये रिलेशन मतलब रेशियो किसका किसका बन रहा है इसके बीच में, ठीक है। तो इसमें देखा जाए कि किसके किसके अनुपात बन रहा है। ये तो देखा जाए लंब है और ये कर्ण है, तो लंब और कर्ण का किसका बनता है रेशियो, ये तो बनता है साइन का। तो वही लिखे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2। जब साइन 30 डिग्री का 1/2 होता है तो एच का मान एच लिखे, ठीक है। कर्ण का मान 20 है, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, इसको इससे किए तो आया 2h और 20 को 1 से गुना करेंगे तो 20 आएगा। 2 के टेबल में एक बार में काटे और ये 2 के टेबल में 10 बार में काटे तो h बराबर क्या आया मेरा 10 मीटर आया। अब यही जो है 10 मीटर ये क्या है, ये खंभे की ऊंचाई है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि एक पेड़ है जो आंधी आने से आधा पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग जो है इस प्रकार गिरता है कि जमीन को छू देती है और जमीन को छूती है जो 30 डिग्री का कोण बनाती है और वह टूटा हुआ भाग जो पेड़ से 8 मीटर दूरी पर जाके जमीन को छूती है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इस पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात करें। पहले पेड़ तो था, आंधी आने से वह पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस टाइप से गिर जाता है कि 8 मीटर दूर जाके जमीन को छूती है और छुए हुए भाग जो है सो और जमीन के बीच के जो है 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, इसको बनाते हैं कि यदि कोई पेड़ है, ये कोई पेड़ है, यह पेड़ क्या है कि आंधी आने से ये टूट जाती है, टूट गया था और यह जो है टूट गया, ये तो भूमि है ये, ठीक है, भूमि है। तो इस पेड़ को जो है यहाँ पे देखा जाए कि ये पहले पेड़ था, ठीक है, ये पेड़ था, तो ये पेड़ आंधी आने से ये टूट जाता है, तो टूटता है तो ये भाग जो है ना ये जमीन को जहाँ छूती है ये 30 डिग्री का कोण बनाती है और 30 डिग्री कोण बनाती है पेड़ के पाद बिंदु से यह जाके 8 मीटर की दूरी पर बनाता है। तो हम लोग इसको मान लें A B C, इसको मान लें D, ठीक है। तो हमें पूछा जा रहा है कि इस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है। तो हम लोग क्या देखा जाए कि इसमें तो क्या क्या दिया है, मेरा आधार दे दिया है, यहाँ पे कर्ण है, ये सॉरी लंब है, तो दोनों को रिलेशन हम लोग देखते हैं। अब एक चीज देखा जाए, ये वाला भाग जो है ये टूटा पहले सीधा था, यही टूट के इस टाइप से गिर गया जो ये वाला है। तो हम लोग कह सकते हैं कि पेड़ की ऊंचाई क्या कह सकते हैं कि पेड़ की ऊंचाई AD है, लेकिन AD के साथ साथ ये तो BD वाला भाग तो इसमें आ गया। तो अब कहेंगे कि AD बराबर पेड़ की ऊंचाई, देखो AD बराबर लिखेंगे हम लोग क्या कि AB प्लस BC ये होता है पूरा पेड़ की क्या ऊंचाई होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि माना कि पेड़ की ऊंचाई क्या है AD, तो AD है पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या लेते हैं AB प्लस BC, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं।
उसके बाद देखा जाए और पेड़ के पाद बिंदु, क्या कि देखा जाए ये पेड़ है, ये पेड़ के पाद बिंदु से टूटा हुआ भाग कहां तक कितना दूरी में छूती है, 8 मीटर की दूरी में छूती है। तो वही लिखे पेड़ की पाद बिंदु से 8 मीटर की दूरी पर, 8 मीटर की दूरी पर क्या करती है, छूती है। ठीक है, छूती है। तथा देखा जाए इसमें कि थीटा मतलब कोण बनाया गया कोण कितना डिग्री का बनेगा, थीटा बराबर, यहाँ पे देखेंगे थीटा बराबर कितना बना, 30 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं इसमें कि देखा जाए इसमें बताया जा रहा है कि अब जो है हम लोग ये तो दे दिया है, अब रिलेशन देखना 2 तरीका से बनेगा। पहला रिलेशन क्या बनेगा कि ये पेड़ की जो पूरा ऊंचाई जो है, अब ये तो इसमें भी बढ़ गया, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका देखा जाए ये 2 अनुपात बनाएगा। पहला अनुपात ये तो आधार सेम है, तो ये बनेगा लंब के भी साथ बनेगा। ठीक है, लंब के साथ बनेगा और एक बार क्या बनेगा, कर्ण के भी साथ बनेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि अब यहां देखते हैं कि अब समकोण त्रिभुज क्या बनेगा, ए बी सी में। ठीक है, ए बी सी में लिए। अब यहाँ पे देखा जाए पहले बनाएंगे हम लोग, यहाँ पे देखा जाए कि आधार और लंब है तो 10 के साथ बनेगा। यहाँ क्या लिखेंगे, 10 थीटा बराबर क्या बनेगा, लंब बटा आधार बनेगा। ठीक है, और लंब बटा आधार जब बनेगा तो 10 थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री लिखे, 30 डिग्री। उसके बाद क्या है, लंब का मान तो दिया नहीं, इसके जगह पे ए बी लिखते हैं। ठीक है, ए बी लिखे। अब यहाँ पे देखा जाए आधार कितना दिया है, 8। अब क्या करते हैं, 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। ठीक है, 1/√3 जब आता है तो यहाँ पे ए बी को ए बी लिखे, यहाँ पे क्या होगा, 8 होगा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 8 को 1 से अधिक गुना करते हैं तो क्या आता है, 8 आता है। अब इसको इससे गुना करें क्या आएगा, AB√3 AB। अब ये गुना में उधर जाएगा तो भागा में, तो इधर क्या बनेगा, ये गुना से इधर आ गया भागा में, तो 8/√3 इधर क्या बचेगा, AB। अब देखा जाए ये AB का है, इसको ये हो गया। अब देखते हैं क्या, और चलिए अब हम लोग देखते हैं कि AB का तो मान आ गया। अब क्या करते हैं कि AB का तो मान आया, BC अब हम लोग देखते हैं। तो BC के लिए आप देखा जाए BC ये है, तो ये आधार दिया है और ये कर्ण दिया है, तो ये किसका अनुपात बनता है, कोस का। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। ठीक है, आधार बटा कर्ण होता है। यहाँ पे देखा जाए इसमें क्या करते हैं हम लोग कि cos थीटा लिखते हैं, cos थीटा। तो cos थीटा का मान क्या, थीटा का मान 30 डिग्री है यहाँ पे। अब ये देखा जाए आधार का मान 8 मीटर है और क्या कर्ण दिया है, नहीं दिया, तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे, BC। अब इसके क्या करते हैं, cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। ठीक है, √3/2, ये तो 8 नंबर चैप्टर में ही बता दिए थे। उसके बाद देखा जाए ये सेम रहेगा इस तरह, क्रॉस मल्टीप्लाई यदि करते हैं तो ये क्या आता है, √3 और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 16। ठीक है, अब ये गुना में है, इधर आएगा तो भागा में बनेगा, √3 16/√3, इधर बचा BC। अब देखा जाए BC जब ये इतना आया है तो BC निकल गया, AC भी निकल गया। अब क्या करते हैं, पेड़ की कुल लंबाई देखते हैं, पेड़ की कुल लंबाई हम लोग देखते हैं। यहाँ लिखेंगे पेड़ की क्या है, पेड़ की ऊंचाई,
पेड़ की ऊंचाई क्या था, AB प्लस BC, यही तो था, AB प्लस BC था। तो AB का मान क्या निकला, √8/√3 प्लस BC का मान क्या निकला, 16/√3। ठीक है, इसका एलसीएम लेते हैं तो सेम इसी तरह आएगा, √3, इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 16×4 = 20, 24√3। हर का परिमयकरण करते हैं हम लोग, हर का परिमयकरण करते हैं तो इस टाइप से होगा। अब हर का परिमयकरण करने पर क्या आता है, ये √3 क्या होगा, 3 बन जाएगा। तो 3 बनेगा तो यहाँ देखते हैं हम लोग, तो 24/3 यहाँ आएगा 3, इसको काटते हैं 8 बार में कटेगा तो इसका आंसर क्या आएगा, 8√3, ये हमारा मीटर, ये क्या होगा, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को उतारिए, आगे हम लोग देखते हैं इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं हम लोग। इसे बताता है क्वेश्चन में कि एक ठेकेदार है जो 5 वर्ष के बच्चों के लिए, ठीक है, 5 वर्ष के बच्चों के लिए एक फिसलन पट्टी को लगाता है। मतलब प्ले स्कूल में देखा जाए बच्चे को स्लिप मतलब खिसकने के लिए एक फिसलन पट्टी को बनाया जाता है। तो एक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए बनाया जाता है, और एक क्या होता है कि इसमें 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों की फिसलन पट्टी बनाया जाता है। तो 5 वर्ष जो बच्चा कम उम्र का है उसके लिए 1.5 मीटर की ऊंचाई वाला जो है फिसलन पट्टी बनाया जाता है, और 5 वर्ष से ज़्यादा है उसके लिए 3 मीटर की जो है 3 मीटर की हाइट की फिसलन पट्टी बनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उसका फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करें, और इसके साथ जो है फिसलन पट्टी की जो कोण जो है वो 30 डिग्री का दिया हुआ है। अब 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जो बनाया गया फिसलन पट्टी वह जो है सो इसकी ऊंचाई कितना है, 3 मीटर है, और इसका कोण जो है सो 60 डिग्री का बनाया गया है। तो इस प्रत्येक स्थिति की फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करें। तो चलिए हम लोग फिगर के द्वारा देखते हैं कि एक जो है इसमें देखा जाए एक 5 वर्ष के जो है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए फिसलन पट्टी बनाया जाता है। इसकी लंबाई जो है 1.5 मीटर है, मतलब 1.5 मीटर है। ठीक है, ये हो गया A, B और ये हो गया C। ठीक है, और इसके साथ जो ये झुकाव जो है ना, ये फिसलन पट्टी ये स्लिप करने वाला है, इसका जो एंगल जो है सो 30 डिग्री का बनता है। ठीक है, 30 डिग्री का बनता है एक स्थिति। दूसरा देखा जाए जो 5 वर्ष से अधिक उम्र का बच्चा है उसका फिसलन पट्टी बनाया जाता है, फिसलन पट्टी। तो इसका जो है इससे 1 गुना ज्यादा होता है, मतलब 2 गुना होता है। तो ये क्या होता है, 3 मीटर का बनाया जाता है। ठीक है, इसको मान लेते हैं PQR। ठीक है, और इसके साथ जो है ये कितना डिग्री का बनता है, ये बनाया जाता है 60 डिग्री का। ठीक है, 60 डिग्री का बनाया जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए कि इसकी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे की ये फिसलन पट्टी जो है इसकी लंबाई ज्ञात करना है, इसका भी जो है इसका भी लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये 2 स्थिति बन गया, स्थिति 1। ठीक है, और ये बन गया स्थिति क्या, स्थिति 2 बन गया। ठीक है, तब हम लोग इसमें क्या करते हैं, क्वेश्चन में देखते हैं, लिखते हैं माना कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखा जाए क्या है, बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई 30
लंबाई क्या मानते हैं हम लोग, फिसलन पट्टी की लंबाई AC मान लेते हैं। ये हम लोग पहला स्थिति चल रहे हैं, ठीक है। ये जो है ये मेरा पहला स्थिति चल रहा है, ठीक है, ये पहला स्थिति चल रहा है। तब हम लोग क्या करते हैं, यहां तक ये देखा जाता था, सॉरी, और ऊंचाई बराबर फिसलन पट्टी, फिसलन पट्टी की ऊंचाई क्या होगा, AB। तो AB बराबर क्या है, 1.5 मीटर, ठीक है। तथा बनाया गया कोण, बनाया गया कोण क्या बोलेंगे, थीटा बराबर 30 डिग्री, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज से लिखते हैं हम लोग। अब समकोण त्रिभुज क्या, ABC में, ठीक है, ABC में चलते हैं हम लोग, ताकि देखा जाए ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को निकाल रहे थे, ये है फिसलन पट्टी। अब यहाँ पे एक चीज देखा जाए कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो ये लंब दिया है हमको, कर्ण निकालने बोल रहा है, ये तो साइन का बनेगा, तो यहाँ पे लिखते हैं साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण, ठीक है, लंब बटा कर्ण है, तो साइन थीटा लिखते हैं, तो साइन थीटा का मान क्या है, यहाँ पे 30 डिग्री है, ठीक है, 30 डिग्री। उसके बाद देखा जाए लंब का मान क्या है, 1.5 है, कर्ण तो दिया नहीं है, क्या है, AC। अब 1.5 जब है तो इसका मान क्या होगा, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 होता है 1.5 AC, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, AC बराबर 2 इंटू 1.5 बताया जाए तो कितना, 3 मीटर, ठीक है, 3 मीटर आया। ये किसका, AC का मान, ये इसका, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कि अतः 5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर कितना आया, 3 मीटर। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है, एक आया अभी और चलते हैं, इसमें देखा जाए, उतारिए इसको। अब देखते हैं यहाँ पर हम लोग, इसमें देखा जाए कि ये तो आया पहला स्थिति, आप लिखते हैं हम लोग स्थिति 2, ठीक है, स्थिति 2 में क्या है, तो यहाँ पे देखा जाए, मान के चलते हैं कि माना कि 5 वर्ष की आयु वाले बच्चों की फिसलन पट्टी, था ना, फिसलन पट्टी की लंबाई क्या माने, PR, ठीक है, PR माने, क्योंकि ये हमको निकालना है। और यहाँ पे देखा जाए कि फिसलन पट्टी की ऊंचाई क्या दिया है, और फिसलन पट्टी की
ऊंचाई, फिसलन पट्टी की ऊंचाई क्या मानेंगे, पी क्यू कितना दिया है 3 मीटर, 3 मीटर। ठीक है, 3 मीटर हो गया। अब देखा जाए थीटा का मान क्या है, थीटा बराबर 60 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत। अब देखा जाए कि आप समकोण त्रिभुज चलते हैं। अब समकोण त्रिभुज क्या पी क्यू आर में, पी क्यू आर में। अब इसमें भी क्या बनेगा, लंब और कर्ण का है तो साइन थीटा लिख चलेंगे। तो साइन थीटा, अब साइन कितना डिग्री लेंगे, साइन थीटा बराबर लंब, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे देखा जाए लंब का मान क्या है, साइन थीटा का मान क्या है, साइन थीटा, थीटा का मान 60 डिग्री, लंब का मान क्या है 3, कर्ण तो दिया है क्या पी आर दिया है। ठीक है, पी आर दिया है। तब क्या करते हैं, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, यहाँ पे 3 या पी आर आया। ठीक है, अब देखा जाए क्रॉस मल्टीप्लाई यदि करते हैं, इसको इससे करते हैं तो आता है क्या √3 पी आर, और इसको इससे गुना करते कितना आता है 6 आता है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि पी आर बराबर 6, ये गुना में इधर आएगा तो भागा में। अब देखा जाए √3 आ गया, और √3 आया तो √3 का हर का परिमेयकरण करेंगे हम लोग। तो हर का परिमेयकरण किए क्या √3/√3 किए, तो आगे चल के ये क्या बनेगा 6 √3, और √3 को √3 से गुना करेंगे 3 आएगा, ये कटा 2 बार में। अब इसका आंसर क्या आएगा √3। ठीक है, यहां तक हो गया। अब यहाँ सेम कहानी ये लगाएंगे, ये भी हमारा क्या हुआ, ये हमारा आंसर हुआ। केवल यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या सेम इसी तरह किया था। 5 वर्ष यहाँ कम है, यहाँ लिखना 5 वर्ष की आयु वाले, ये तो कम का था, यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष की आयु वाले बच्चों की फिसलन पट्टी, बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई, यहाँ देखा जाए इसका था 5 वर्ष का, तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई जो है 2√3 मीटर। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास यहीं रखते हैं, फिर आगे क्लास किया जाएगा। ठीक है, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद आप सभी को।